जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोच। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 18/4/2025। किसी ने सच कहा, एक झूठ छिपाने के लिए लगातार कई झूठ बोले जाते हैं, बोलने पड़ते हैं। ये पुरानी कहावत है कि एक झूठ को बोलने के लिए, एक झूठ को सच साबित करने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। सच खरा होता है, एक ही बार बोला जाता है और वो सदैव बदलता नहीं, एक मात्र वो रह जाता है। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो आप लोग को बीच हम विभेद नहीं करा सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। यहाँ तक कल आज सुबह जो मैंने ऑडियो डाला एक लोक शिक्षक का, संजय कुमार साहब, जो मेरे कार्टून, जो विभिन्न ग्रुपों में, शायद मेरे ग्रुप में तो कार्टून बनाए नहीं जाते, अन्य ग्रुपों में कार्टून बनाए जाते हैं, उनको अन्य ग्रुपों में वायरल करते थे, इनके द्वारा किया जाता था। तो जब कहा ना कि अलग ग्रुप के लोग, अलग विभाग के लोग, जब उनसे पूछे, ऑडियो में अपने साफ साफ सोचा कि जो आप मेरे बारे में ये फैला रहे हैं, आप देखिए, यही बात है ना, आप अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ पे रखकर बोल दीजिए कि मनोज वर्मा फ्रॉड है। तो उनका क्या बात था। और ये अक्सर सत्य होती है कि कोई अपने बाल बच्चों के सिर पर रखकर झूठ नहीं बोल सकता। इससे तो पता चलता है कि मनोज वर्मा सही है या गलत है। इस बीच एक पुराना वीडियो, जिसमें 23 नवंबर के दिन जो मैंने बैठक किया था, जिसमें बैग में पैसे डाले गए थे और स्टेशन पे अन्य प्रखंड के लड़कों जैसे सुबोध भाई, राजीव, शंकर और भी लोग थे, वो लोग गिन रहे थे। तो उसके बारे में चंद्रबली नाम का जो साइबर कैफे का, उसने वायरल किया पुनः, उसमें कोटेशन के साथ। तो मैं उनमें से नहीं, मैं पहले भी बोल चुका था और इन लोगों के पास कोई नई बात नहीं, जिनके बारे में बता चुका कि वो तो मैं गांधी मैदान में गिनना चाहता था, लेकिन कल को आरोप लगता है, इसलिए मैंने स्टेशन पे बनाया, बोला और वीडियो बनाने वालों को धन्यवाद दिया कि भाई मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने रखी। क्या था क्या नहीं था उसके बारे में पूरा बता चुका, तो उसके बारे में बोलना इतनी नहीं। आज मैंने कहा था ना कि मैं शुक्रवार के दिन आप लोगों को अवगत कराऊंगा। अभी पटना से लेट से आया, जिसके कारण वीडियो बनाने में देरी हुई। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा सभी भाइयों से कि मुझे माफ़ कीजिएगा। अथक परिश्रम और प्रयास करने के बावजूद कल एक आखिरी मौका है 20 तारीख की बैठक से पहले करने का, लेकिन वक्त कानून की चलते और कुछ माननीय प्रधानमंत्री के आगमन के कारण जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से जब चले जाएंगे, उसके बाद मार्ग प्रशस्त होगा बैठक। सोचने वाली बात है कि मैं आपको बुलाऊंगा और जानता हूं कि संख्या 10,000 से ऊपर जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि अपने पास सारे वो संसाधन मौजूद हैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों की सुनूंगा, परंतु जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण आपको कहां बुलाऊं, कहां रखें, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि रास्ते पे तो खड़े खड़े बात होगी नहीं और बहुत सारे विरोधी भी इसको बिगाड़ने पे लगे हुए, तो उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मैंने जो कहा था कि आप एक शुरुआत में नारा दिया था 2019 में, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, वो पूरा कंप्लीट हो गया, आपकी पूर्णाहुति हो चुकी है। ये 2-3 दिन पहले बताया। और फाइलें जो थी 10-15 दिन पहले, जो सपोला ये पूछ रहा था ना कि मनोज वर्मा बताए कि फाइल कहाँ है, तो मैंने बता दिया कि फाइलें 15 दिन पहले ही अपने गंतव्य से सारे कार्यक्रम संपन्न होकर निकल चुके, केवल मौखिक आदेश का इंतजार है। आप लोगों ने देखा होगा, आज एक वीडियो आया झौरी जी के दामाद का, जिसमें पुनः बरगलाने की प्रयास किया गया। आज उस वीडियो में कहा गया साफ साफ शब्दों में झौरी जी के दामाद जी के द्वारा कि
हम लोगों का काम हो गया, हम लोग मीटिंग कर लिए, हम लोग की वार्ता हो चुकी। कल जब वीडियो डाला था इस अंदर में कुछ नहीं बोला, और आज सुबह सुबह वीडियो डाल के बोल रहा है, यानी सुबह 7 बजे 8 बजे के करीब वीडियो बनाया। तो ये चीज वार्ता कब हुई भाई? कल के वीडियो में कहीं वार्ता का जिक्र नहीं था, और वार्ता हुई तो कहाँ हुई, कौन कौन थे, ये भी बताना चाहिए था ना, वहां क्या बात हुई। मैंने कहा ना पूर्व में भी कि ये लोग जब बोलेंगे अपनी बातों में ही फंसेंगे। भाई वार्ता का समय क्या था, कहां पर हुई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या बातें हुई, ये बताना चाहिए था। हाथ कंगन को आरती के सुबह 7 बजे वीडियो डाला, रात में कुछ है नहीं। और एक बात का खुलासा करता हूं, देखा होगा जिन लोगों ने 3 लाख रुपए फलना को देना, ये करना, तो वो लोग बार बार करते। हम लोग जब मैंने डाला था तो ध्यान आकर्षण में अब तक चुप था, सोचा था कि ये लोग बताएंगे, लेकिन गिरे हुए को ना उसी की बात भाषा में जवाब देना अति जरूरी होता है। भाई ध्यान आकर्षण में जब प्रश्न पूछे जाते, जैसे पूर्व में ना माननीय संदीप सौरभ जी के द्वारा या माननीय संगीता कुमारी के द्वारा जब सवाल किए गए थे तो उसका जवाब आया, उनके सवाल क्या थे ये भी आया था। तो इन्होंने अगर ध्यान आकर्षण में सवाल पूछवाया तो कौन सा सवाल और उसका जवाब क्या आया, या ऐसा हो रहा है कि हम लोग को गफलत में डाले हुए सबको। अगर सवाल पूछा जाता तो उसका जवाब आता ना, क्या कभी जवाब बताने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है कि किसी तरह का सवाल कोई पूछा गया नहीं, भले इंगित था लेकिन वो दिखा नहीं। अगर होता तो अब तक जवाब आ चुका। क्या आप लोगों में किसी ने जवाब देखा? नहीं ना। छोटी छोटी मार्के की बात होती है, टू द पॉइंट बात किया जाता है। यही लोग है ना, बोलते हैं कि 3 फेज में होगा, 3 तरह का रजिस्टर बना हुआ। मैंने तो नहीं कहा। और 3 लाख दीजिए मांगा गया है और हम 3 दिन के अंदर में करवा देंगे, लेकिन अभी भी कल तक, इवन मैंने कल के ऑडियो में कहा था ना, ये कल तक ये लोग कागज लेकर एक टेबल से दूसरे टेबल पर भटक रहे हैं, फुटबॉल की तरह। कोई यहाँ से लात मार रहा है, वहां जा रहा है, वहां से लात मार। क्या काम इस तरह होता है? न संख्या बता रहे हैं, न ये कि किनका हुआ। केवल इन लोग, मैंने कहा ना कि इन लोगों को मालूम है काम हुआ, किसका हुआ ये नहीं मालूम। नहीं तो तरह तरह की भ्रांति जानकारियां इन लोगों के द्वारा दी जाती है। कभी मेरे बातों को बदलते हुए देखा? नहीं ना देखा। और मैं अब तो आगे बढ़कर बोल रहा हूं कि हर वो चीज जिसकी जानकारी चाहिए उसको आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए बैठक बुला रहा था। लेकिन अफसोस, इतनी भारी मात्रा में लोग आएंगे, उनको बैठने के लिए या खड़े रहने के लिए जगह चाहिए ना। उसका एक मार्ग बताया गया है, लेकिन अफसोस उस पर भी है ना 24 तारीख के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है या उस पर अमल किया जा सकता है। अपने स्तर से मैं और कुछ माननीय भरसक प्रयास किए, और कल भी एक जगह देखिए, अगर होता है तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन अब इसकी उम्मीद क्षीण, बहुत कम। और मैं ना तो कभी बरगलाने का प्रयास कर, देखा आपने कल एक भाई के द्वारा, दूसरे विभाग के द्वारा मेरा यदि किया गया, लेकिन जब बाल बच्चों को कसम देकर बोला तो वो पलट गए। उनको मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि धरातल पर किसने काम किया। लोग चुप हैं तो केवल इसलिए चुप कि नोटिफिकेशन दिखा नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन दिखेगा, और मैं दिखाने का ही प्रयास कर रहा था, उस दिन झूठ का बाजार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक और ये लोग ऑफिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग खुद आरोप लगाते हैं कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता है, फिर आरोप लगाते हैं कि मनोज वर्मा काम को बाधित कर रहा है। भैया ऑफिस जा रहे हो तुम, लोगों को ठग कर ले रहे हो तुम, पूरा मैसेज पूरा बिहार में फैला हुआ तुम्हारा कि तुम लोग बात पे तरह तरह की बातें बोलते हो। तो मनोज वर्मा कैसे बाधित कर रहा है ये तो बताना चाहिए। कभी खुद कहते हो कि CWJC वाले का ये हुआ नियोजन और LPA वालों का समायोजन, फिर कहते हो कि कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी भ्रांति की बात है। और झौरी जी के दामाद ने सही कहा, मुझे एक कहानी सुनाया। तो जिस आदमी
जो आदमी कब्र पे लटका हुआ हो, जिसका उम्र सीमा ताबूत के अंदर जाने का हो चुका हो, जिसको शुद्ध हिंदी बोलना नहीं आता हो, अपनी बातों से खुद कब पलट जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनना, पूछिए ना उससे कि भाई तुम तो बोल रहे थे कि अप्रैल महीना में कुछ नहीं होगा, फिर बोल रहे हो कि वार्ता हो गई, तो किस समय इन बातों को जानकारी दे। मैंने कहा ना कि जब ये बोलेगा, ये लोग बोलेगा, ये लोग खुद फंसेगा। भाई फेज बाई फेज 3 तरह का रजिस्टर, पहले वर्क ऑफ पटिशनर। अब ना जितने लोग गए तो इन लोगों की आज के वीडियो में पहले वर्क ऑफ पटिशनर, CWJC वर्क ऑफ पटिशनर, आज के ऑडियो में थोड़ा सा बढ़कर कि जितने लोग CWJC में गए। तो ये बारंबार जानकारियां बदलती है इन लोगों की। और हमारे माननीय जौहरी जी के दामाद तो उम्र सीमा को, उस पड़ाव को, एक पैर कब्र में लटका हुआ है। बारंबार पूछा ना भाई, जब है तो उसमें इन लोगों महानुभावों का नाम है या नहीं है। लेकिन आप दूसरे को तो नीचा, बहुत उच्च कुल में भाई सब जानता है इनकी जाति क्या है, लेकिन अपने आप सबको नीच दिखाते हैं। सबके लिए जाति, तो ये ब्राह्मण से उत्पन्न हुए वेदों के ज्ञाता है। भले ही हिंदी बोलना नहीं आता हो, हिंदी क्या कोई भाषा बोलना नहीं आता शुद्ध, जो सांख्यिकी इवन जिस विभाग में, उस विभाग का नाम उच्चारित नहीं कर पाता। सांख्यिकी लोग इन्हें बर्तन चोर, मनोहर पोथी के नाम से भी जानते हैं। कोई और भी तरह का नाम है, बहुत सारे नाम है। दूसरों की बुराई करना इनकी पुरानी आदत है, और जब मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही कोई देखे या ना देखे। लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है भैया, सबसे लूटा। मैंने कहा ना कि 50 लाख रुपए से ज्यादा लूटा, फिर भी लोगों को बरगलाते हैं कि मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दीजिए। हम तो लेते हैं, चाहे अपने विभाग से लिए। मैं तो बोलने का क्षमता रखता हूं, साहस रखता हूं, और हिसाब देने की कुव्वत रखता हूं। और समय आने पर वो सत्य होगा। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, जो बोलता हूं खरा खरी बोलता हूं, और अपनी बातों से डिगता नहीं। तो कौन सही है कौन गलत, ये तो अब धीरे धीरे लोग जान चुके हैं। मैंने ये बैठक पूर्णतः उन लोगों के लिए जो आखिरी दौड़ में शामिल हुए हैं, उनके लिए बुलाया। और इसके अलावा वो लोग आ सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, भले केस में हो या आखिर बीच दौड़ में छोड़ दिए हुए, जिनको मुझ पर विश्वास है। वैसे लोगों की कोई जगह नहीं जो उनको भरपूर मदद किए हों, या जिनको मुझ पर विश्वास नहीं, वैसे लोग आए नहीं, इनसे दूरी बना करके। लेकिन फिर भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। एक और तो कहते हैं कि हम CWJC वाले का काम करवा रहे हैं, मनोज वर्मा LPA का। मनोज वर्मा जब LPA वालों को बुला रहा तो भी पेट में दर्द होता है। भाइयों निश्चिंत रहिए, जो मैं कहता आ रहा था अक्षरश से सत्य है, वही हुआ है। उतने ही लोग, उसमें ना एक बढ़ा है ना एक घटा है। और ये काम एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। जो बोलते हैं ना, जैसे आज बोले ना कि हम गए, आज हम लोग का वार्ता गए, तो झूठ झूठ झूठ। ध्यानाकर्षण के बारे में बताया ना, पूछिए ना कि क्या जवाब आया, जवाब दे देता है। एक जगह से काम हो रहा था, फिर कागज लेकर अभी तक घूम ही रहे, कल तक घूम रहे थे, और आज वार्ता भी हो गई, सहमति भी बन गई, और निकलने वाला भी है। कल तक खुद बोल रहा था कि कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसको मक्कार, धूर्त, फरेबी नहीं बोलता, झूठ का खजाना। और बैल बुद्धि ने कहा था कि इसका जो प्रवक्ता है जौहरी जी के माननीय, वो बोलेगा वही बात तो सही। तो बताइए, झूठ तो आज भी बेनकाब कर रहा हूं। ऐसे लोगों को कुछ करना धरना नहीं, लोगों को ठगना, लोगों से झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, लोगों को भड़काना। कल तक CWJC वर्क पटिशनर, आज जितने कोर्ट गए हैं लोग, सभी लोग गजब 3 बाई फेज हो रहा ना। भाइयों खुशियां मनाइए, खुशियां मनाइए, केवल मौखिक का इंतजार है। इशारे में बोल रहा हूं, केवल मौखिक का इंतजार है। और जो चीज आपको चाहिए वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है। और मुझे परवाह नहीं होता कि एक मेरे साथ है या 2 मेरे साथ है या सारे मेरे साथ है। इस बैठक के लिए जो भी कंडक्ट होगा, जो भी दिन होगा, मैं पूर्व में बता दूंगा।
लेकिन अब 20 तारीख का जो समय सीमा था, वो समय सीमा नहीं मिलने के कारण मैं क्षमा प्राप्त हूँ। लेकिन मैंने ये बैठक आप लोगों को जागरूक करने के लिए नहीं, आप लोगों को वह दिखाने के लिए बुलाया था कि जिसकी आप लोग तलाश में थे। और मैंने जो बोला था ना, वो अक्षरश से सत्य बोला था भाई। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। इसको होने में ना, मैंने बार बार कहा कि समायोजन एक धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन लोग थेथरलॉजी करने में आगे होते हैं। मैंने कई बार कहा कि जो वो लोग बोलते हैं अपने बाल बच्चों के सिर पर, वही बात को स्वीकार कर रहे, बोल दे, मैं मान लूंगा। क्या किसी ने मानने का प्रयास किया? मैं तो दिखाता हूँ कि मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। और मैं सदैव वीडियो जो बनाता हूँ, सांख्यिकी मेरा है ना लक्ष्य है, इसको अपने मुकाम तक पहुँचाना। और मैं सदैव जो वीडियो बनाता हूँ ना, 90% है ना अपने पूजा रूम में बनाता हूँ, पूजा घर में, जहाँ बैठकर झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनोज वर्मा समय समय पर सारे कागज पर डालते गया, सारा कागज डाला, जितना आवेदन दिया सारा चीज दिया। लेकिन अब गुप्त रोग का शिकार फलना लोग, अब बार बार क्या बोले, उसको दिखा नहीं तो हम क्या करें। इन लोगों से तो मैंने कई बार कहा कि अगर आप लोग के पास कोई कागज है, कभी दिया हो आवेदन, तो केवल क्या दिखाता था, चिरकुट की सचिवालय जा रहे, ऑफिस कर, उसमें भी मैं रहता था। फिर भी इन लोगों को कागज चाहिए। मनोज वर्मा जो बोला वो झूठ। और लेकिन ये लोग है ना, जो दिन में 10 बार की तरह बातें बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, फेज बाई फेज। तो 5 कदम एक ही जगह पर जाते हैं 10 लोग, लेकिन निकलते हैं तो भाई उन सब बातों के तह पे नहीं जाते हैं। मैंने कहा कि खुशियां मनाने का समय आ चुका है और आपके सपने पूरे हो चुके हैं। एक ही दिन में सारी खुशियां मिलेगी। और अपने स्तर से मैंने हर वो काम किए जिससे कि आप लोगों के बीच वो प्रकट कर सकूं, आप लोगों को दिखा सकूं कि, क्योंकि ये खुशी ऐसी है ना जो सबके बीच सेलिब्रेट करने की। और ये अवसर किसने दिया? उन्होंने दिया जिसके खिलाफ ये लोग कुचक्र रच रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ कुचक्र रच रहे थे ना, कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो। अधिकारियों ने दिया जो हमारे लिए रहनुमा थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पे। लेकिन इन्होंने क्या कुचक्र रचा कि उनको बदनाम करने का, उनको है ना, उनका नाम को खराब करने का काम किया। क्या बात है भाई, एक आदमी जो 2 दिन बोलकर 2.5 साल में नहीं, फिर 2 दिन बोला, कल तक नहीं मालूम, लेकिन आज बोल रहा है कि हम मिल लिए वार्ता के लिए। तो किस समय की, ये तो जानने का हक सबको है ना। उस वार्ता में कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी जानने का हक है। किस समय हुआ, क्योंकि जो ही समय, जैसे एक बार फ्रॉड संतोष बोला था ना कि हम जाके मिल लिए, जब हम सवाल पूछे तो नानी मरने लगा, तो वो साइंस ये लोग फ्रॉड है। तो जो लोग फ्रॉड होता है वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। मैंने तो कई चीज वायरल की है ना, देखा ना, इतना लूटने के बाद भी अभी भी लूट रहे हैं कि है ना भाई मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो। हम तो लेते हैं तो बोलते हैं, लेकिन मनोज वर्मा ठगना रहे। ये लोग दिन में 10 बार है ना, बिना पेंदी के लोटे की तरह ढलकते हुए कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे उल्टा सीधा, और अपनी बातों से मुकरते हैं। लेकिन ये लोग, ये कट्टर ईमानदार, ये लोग ग्राउंड में काम कर रहा है। मनोज वर्मा कहीं आ नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो काम खराब कर रहा है, जबकि बड़े बड़े रसूख वाले इनके साथ खुद बताते हैं ना भाई, कहाँ खाता कहाँ सोता। फिर मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, कहीं कुछ नहीं, घरे बैठ के वीडियो और ऑडियो डालता है। तो फिर वो कैसे काम कर, आपके आज तक जवाब नहीं मिला। आज जो प्रश्न पूछे उनका जवाब, जो आदमी धरातल पर काम करेगा उसके पास जवाब की कमी होगी नहीं ना। भाइयों, मैं आप लोगों को, विशेषकर जो अंतिम दौर तक गए, उन लोगों को मैं खुलकर बोल रहा हूँ, आप लोग तैयार रहें, सेलिब्रेशन होगा तो होगा। और आप लोगों के जितने अनुत्तरित यानी जिसका उत्तर नहीं मिला, वो प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते, आपको जवाब मिलेगा। मैं इन लोगों की तरह नहीं, और प्रश्नों से दूर भाग जाऊं, ये वैसा कैंडिडेट नहीं, मैं वैसा परीक्षार्थी नहीं जो प्रश्नों से दूर भागता हूं। यहां तक कि जब विषम परिस्थितियां थी, जब विधानसभा विधान परिषद में बोला गया, तब तो मैं भागा नहीं। तो आज सारे चीजों की जानकारी मैंने ही पहले दी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी मनोज वर्मा कागज दिखा, और ये लोग जो पैसे लूटे हैं वो लोग क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे।
ऐसे भी ये लोग मुझे चेतने के लिए बोलते हैं ना कि मनोज वर्मा ये धमकी देते हैं ना। मनोज वर्मा को क्या धमकी दे रहे हो यार? पहले खुद को तो बचाओ। लोगों के बीच ये लोग तो जो नौटंकी किए, जो CWJC में है और नहीं गए LPA में, वो लोग तो खैर चाहेंगे, उनका उद्देश्य तो समझ में आता है कि भाई मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। लेकिन जो बैल बुद्धि इनके गिरोह का सरगना, वो जब सब कुछ जानता हुआ था फिर भी इसने पचड़ा डाला, वो क्या जवाब देगा? बहुत बड़ा बुद्धिमान है ना, जैसा कि जौहरी जी के दामाद ने कहा उसको कहानी सुनाते हुए। तो और इनके द्वारा जब अपशब्द बोले जाते हैं तो बहुत अच्छा, यही था ना जिसके खिलाफ CD बैल बुद्धि जी ने बनाया था। लेकिन अभी बहुत अच्छा, तो जब शाम में दारू पीने के लिए मिल जाता है तो आराम से वीडियो बनाता है, जो माननीय मुख्यमंत्री को ही चुनौती देने लगता था। हम तो आम आदमी हैं, हमको चुनौती देता, मेरे बारे में बोलता था क्या? माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को जो धमका सकता है, बोल सकता है उनके विरुद्ध, तो उसके आगे हम क्या? लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, तैयारी पूर्ण कर लीजिए। जो ही स्थान कंप्लीट होता है आप लोगों को बुलाने का मेरा जो दावा है, और इसके साथ ही साथ जाते जाते एक बात और बोल देता हूँ। ये तो LPA वालों के लिए जो आखिरी दौड़ में गया। इसके अलावा CWJC वाले भाइयों आपको भी कह रहा हूँ, या जो केस में नहीं गया, आपके लिए भी मार्ग बता देंगे कि करना, और आपके लिए भी एक स्पेशल बैठक रहेगा, घबराइए मत। लेकिन पहले इन लोगों से, और वैसे लोग मुझसे दूर रहेंगे जिन्होंने इनकी मदद की है इनके बहकावे में आकर, वैसे लोग तो हमसे दूरी बना कर रखे, फाइनली दूरी बना कर रखे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपने इनको दिया, इनसे हिसाब लीजिए, जब हिसाब ले लीजिएगा तब मेरे पास आइएगा, तो आपके लिए भी रास्ता खुला। लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क हो जाइए जो अपनी बातों पे ही कायम नहीं रहते, 2 मिनट के बाद अपनी बात को बदल लेते हैं। वैसे लोगों पे कहा भी गया, चंदन टीका मधुर वाणी है चोर चोट्टों की निशानी। देखा ना सब लोग? हाँ भैया, मनोज वर्मा बताए कि कहाँ फाइल है तो 15 दिन के अंदर में निकलवा लेंगे, यानी पैसा लेंगे, ये अब बताएगा मनोज वर्मा। किसी को मालूम नहीं, लेकिन वार्ता हो गया, कोई कागज न बही, जो ये लोग का है, चोट्टे लोग का है, वो सही। आप लोग जितने भी हैं सब निश्चिंत हो जाइए, विशेषकर LPA वालों से एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग को बुला लूंगा, और इसमें जितने भी 30 सदस्यीय कमेटी के अलावा कुछ अन्य विभाग भी हैं, उनका भविष्य तय हो चुका है और निकल ये करने के लिए, और ये बहुत जल्द आपके आंखों के सामने भी आ रहा है, आने जा रहा है। और इसमें अन्य विभाग के लोग, विशेषकर कृपा भाई, लोक शिक्षकों में कुछ लोगों ने कल मदद भी किया, बिना मदद का संभव भी नहीं था, क्योंकि मौसम भी खराब, दौड़ना भी पड़ता है। लोग चुप है तो केवल इसलिए कि नोटिफिकेशन का इंतजार करें। मनोज वर्मा को डराने धमकाने से क्या होगा? पहले अपनी जान तो बचाओ यार। मनोज वर्मा को तो मालूम है सच क्या है। अब मनोज वर्मा ने कभी अपने बात को बदला नहीं, और बहुत जल्द जो ही जगह का स्थान का परिकल्पना पूर्ण होती है, आदेश मिलता है। क्योंकि वक्त आंदोलन के कारण और थोड़ा सा माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बुलाऊंगा तो आप लोगों को रखूंगा, और जब आएंगे आपको बैठाया नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो फिर फायदा क्या? निश्चिंत हो जाइए, जो होना था सो हो चुका। अब कोई भी लाख बोल दे, वो केवल झूठ की खेती कर रहा है, झूठ की खेती कर रहा है, झूठ की खेती कर रहा है। और जौहरी जी को कहे तो वो गुप्त स्रोत वाले, तो खैर दामाद जी तो जौहरी जी के, वो तो हमेशा उल्टा सीधा बोलेंगे, उनके पास कितनी जानकारी है, और उनका किसी कीमत पर होगा भी नहीं। उम्र की कब्र में जाने लायक उनका पाँव हो चुका, लेकिन फिर भी ज्ञानवर्धक बातें बड़ा गजब का लगता है। जो शुद्ध से हिंदी, कैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, देखता हूँ कि 1000, 1500, 2000 पहुँच जाता है, तो कैसे पहुँचता है हमको नहीं मालूम। तो वैसे ही लोग देखते होंगे। मनोज वर्मा का मत देखो, मनोज वर्मा का तो खैर उसकी औकात मालूम है भाई। जो ही मेरे यदि होता है, और सभी भाई, चाहे वो पुराने मेरे मित्र रहे, किसी कारण रूठ गए हों, उन सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जितने भी पुराने मेरे, जिनके साथ मैं रहा या किया, वो सब आमंत्रित होंगे।
ये मेरी जीत नहीं, आप सबों की जीत है। और इसके साथ ही साथ जाते जाते मैं उन तमाम भाइयों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने समय समय पर ज्ञापन दिया, और वैसे लोगों का मुंह काला होने जा रहा है जिन्होंने अपने क्षणिक फायदे के लिए झूठ का बाजार गर्म कर दिया था। अब कौन सच्चा कौन झूठा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में आ जाएगा। जो ही जानकारी मिलेगी, जो ही आदेश मिलता है, जो ही बोला जाता है, उस जगह पे जगह की पूर्ति होती है। मैं बैठक रख रहा हूँ और सभी विभाग, त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल सभी विभाग के लोग आएंगे, केवल अपने ही नहीं, अन्य विभाग के लोग भी आएंगे, जिसमें जल संसाधन, डीडीटी, फिर वन रक्षी और ये क्या बोलता है, लोक शिक्षा। धन्यवाद। बस इंतजार कीजिए, आदेश मिलने के साथ आपको अवगत करा दूंगा। और इतना वादा जरूर करता हूँ कि आप आएंगे खाली हाथ तो जाएंगे खाली हाथ नहीं। उससे पहले तो व्यवस्था ऐसा किया जा रहा है कि है ना, आपको दिख जाए तब आप आए, वो भी व्यवस्था करवा रहा है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई वार्ता नहीं हुई, कहाँ नहीं मिली, कुछ जगह पे हुआ होगा ना, कौन कौन गया ये तो पता कर लीजिए। ये लोग झूठ की खेती, झूठ के अलावा कुछ नहीं थी। ये लोग जब मुँह खोलेंगे झूठ बोलेंगे। बस अब मेरे ही वीडियो को और ऑडियो का आधार बनाकर अपना आगे पीछे डेट और समय देंगे। इससे ज़्यादा इन लोगों की जानकारी ना पहले थी ना आज है। अभी तक तो इन लोग को मालूम नहीं कि फाइल कहाँ है। अब मैंने तो कह दिया कि फील्ड में सारे क्रियाक्रम पूरे हो चुके हैं, लेकिन मनोज वर्मा बताए तो ये लोग यही सब कर सकते हैं। इनको ढीठ कहा जाता है। आगे आप लोग कुछ समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जय, केवल भरोसा रखिए और आस्था रखिए तो माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर। ऐसे लोगों को बरगलाने में नहीं आइए। और CWJC वाले भाइयों, आप लोग हैरान परेशान नहीं हो, आपको भी बेबुनियाद जाने नहीं दूंगा, आपके भी भविष्य को उज्जवल करूंगा। भाई माना, और जो मुझे भाई मानते हैं वो आराम से समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा क्या बोलूं।